चलिए भाई, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग मेरी लाइव में। जो भाई जो बहन ऑनलाइन हो, फटाफट मेरी लाइव में जुड़ जाइए। तो कितने लोग ऑनलाइन हो, फटाफट आइए प्लीज़। मेरी लाइव में सबका स्वागत है, वेलकम है। जो भाई बहन ऑनलाइन हो, फटाफट मेरी लाइव में जुड़िए प्लीज़। देशवा के जान जोखिम में डाल दी है मोदी जी। देशवा के जान जोखिम में डाल दी है मोदी जी। लगाई के यूजीसी कानून के सबके लड़ाई दी है मोदी जी। लगाई के यूजीसी कानून लड़ाई दी है मोदी जी। काहे के देशवा में इतना विद्रोह फैलाई दिया मोदी जी। काहे के देशवा में इतना विद्रोह फैलाई दिया मोदी जी। हिंदू राष्ट्र कही कही हिंदू राष्ट्र कही कही आपस में लड़ाई दी है मोदी जी। हिंदू राष्ट्र कही कही आपस में लड़ाई दी है मोदी जी। तो भैया, हमरे हिसाब से यूजीसी के नियम बिल्कुल अच्छा नाई बा। केहू के लिए नाई अच्छा बा, ना ओबीसी ना एसटी ना एससी ना जनरल वाले, केहू के लिए नाई अच्छा बा। काहे बिना नाई अच्छा भैया। ऐसी भ्रष्टाचार बढ़े, घटे न। हमरे लाइव में जुड़े बहुत बहुत स्वागत है भैया। जे केहू जुड़ा हुआ प्लीज कमेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इच्छा, आपका मन हो तो कर दो, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। बाकी वीडियो तो जुड़ के मेरा देख ही रहे हो तो देखते रहो। तो यूजीसी का जो नियम लागू बा भैया, ई बहुत बुरा बाटे हमरे हिसाब से। काहे बिना कि केहू बिना नाही अच्छा बा, न सवर्ण बिना न दलित बिना, केहू बिना नाही अच्छा बा। काहे के कि वो झूठा इल्जाम लगई, झूठा आरोप लगई और ठाकुर ब्राह्मण बनिया भूमिहार बर्दाश्त कई न पई। और वो भले 10 साल जेल हैं, लेकिन घर में तो और क्यों रहे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ये हमारे शहीदों ने नारा लगा के गया है। तुम मुझे खून दो मैं तो बोले थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, बोले मिट मिट जाएंगे कतरा कतरा, लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। आज वही चीज हमारे भारत में हमारे मोदी जी हिंदू हिंदू से ही लड़ा दिए। कटो मरो, ये कहानी हो गई, कटो मरो। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल मत करिए। मेरा यही मानना है, यही कहना है। कोई किसी पे गलत आरोप लगाएगा तो वो गलत परिणाम भी बुरा ही होगा। बुराई का परिणाम हमेशा बुराई ही होगा, अच्छाई कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये नियम को रद्द कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ये किसी के पक्ष में अच्छा नहीं है, किसी के भी पक्ष में अच्छा नहीं है। भले आवाज़ उठा रहे हैं राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, उनके बच्चों का भविष्य
संकट में दिख रहा है, किसी के लिए अच्छा नहीं। हेलो जीडी, हेलो हेलो भाई, कैसे हो आप? कहाँ से जुड़े हो लाइव में? आपका मोस्ट वेलकम है। हाय बड़े, हाय, कैसे हैं आप लोग? यू आर वेरी प्रेटी। रोशन, रोशन जीडी, रोशन। अच्छा रोशन भाई, कहाँ से हो आप? प्लीज, सभी का मोस्ट वेलकम है। बच्चा, जीडी बच्चा। अच्छा बच्चा हो, ठीक है, बच्चा हो तो बच्चा ही सही। मैं कहाँ आपको बड़ा बोली। वेलकम है बच्चा आपका। रांची, अच्छा रांची से मोस्ट वेलकम है बच्चा आपका। और बाबू ठीक हो? मेरे सारे भाइयों को, सारे बहनों को दिल से स्वागत है। आपका है बच्चा, है मैं बड़ा हूँ। आपका है बच्चा। अच्छा आप बड़े हो? हाँ मेरे बच्चे हैं, मेरा एक लड़का है। मोबाइल संभल नहीं रहा है, वो पावर बैंक लगाई हूँ ना, मोबाइल चार्ज नहीं है, इसलिए थोड़ा वजन लग रहा है। अच्छा आप बड़े हो, ठीक है, अच्छा है भाई। क्या करते हो आप? रोशन जी आप क्या करते हो? मेरे सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइव को लाइक कर दीजिए प्लीज। सभी का मोस्ट वेलकम है। अच्छा ये बताइए, मैं आप लोग से एक सलाह मांगती हूँ, सलाह जानना चाहती हूँ। ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी यूजीसी का नियम लागू किए हैं, क्या ये सही है किसी के भी लिए? इसमें कोई एक धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, किसी के लिए क्या ये अच्छा है कि नहीं है? जिस भाई ने लाइक किया है बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भाई लाइक कर दो प्लीज। क्या ये नियम सही है? ये काला कानून सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए सही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें सबका जान जोखिम में है, सबके लिए खतरा है। देखिए कभी कभी कोई अच्छा इंसान रहता है तो भी वो बुरा बन जाता है, संगति ऐसी पड़ जाती है ना। संगति ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे लोग को बुरा बना देती है, और कोई कोई अच्छा रहता है तो अच्छा भी रहता है। क्या बोल रहे हो भैया? आई हेट यू। कैसे विचार होते हैं आप लोग के? हम्म, विचार थोड़े अच्छे रखिए भाई। हाँ तो मैं अपना बात जो कह रही हूँ वो आप लोग सुन लीजिए, और आप लोग अपने भी विचार व्यक्त करिए प्लीज। तो देखिए, इसलिए नहीं अच्छा है कि ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चमार हो, कोई भी जाति हो। अब पहली बात तो सबकी अपनी जाति अपने आप में अहम होती है। सबकी जाति धर्म जो होता है सबका अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। कोई किसी से कमजोर नहीं समझता अपने आप को, पहली बात। और दूसरी बात, रही बात यूजीसी का, तो जो यूजीसी का नियम लगा दिए हैं वो यूजीसी का फायदा लेंगे, सब नहीं लेंगे, कुछ ही लोग लेंगे। लेकिन कहा जाता है ना, एक मछली पूरे तालाब की पानी गंदा कर देती है ना। एक मछली पूरे तालाब की पानी गंदा कर देती है।
तो अगर हम आपको मारेंगे तो आप क्या मुझे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। अगर हम आपको एक झापड़ मारेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे, एक लात या घूंसा जो भी मारेंगे, तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? नहीं जीत पाएँगे, नहीं मार पाएँगे तो दौड़ा ही लेंगे। भरपूर कोशिश करेंगे, है ना? कोशिश तो भरपूर रहेगी ना, कि नहीं रहेगी बताइए? कोई भी हो, अभी छोटा बच्चा उसको हम एक थप्पड़ मारेंगे, तो भले ना मार पाए लेकिन हाथ को ही उठा देगा, भले कुछ ना कर पाए और उसमें ही उसको संतुष्टि मिल जाएगी। तो अगर उसी पे कोई चढ़ने वाला इंसान रहता है तो फिर धपाक से रख देता है एक और, हाथ उठाएगा? तो वही चीज़ हमारा ये जो नियम लगाए हैं, हम लोग को लड़ा रहे हैं आपस में, हमारे भाईचारे को ख़त्म कर दे रहे हैं, ये नियम भाईचारा को ही नष्ट कर रहा है। हम आपस में जो मिल-जुल के रहते थे, हमारे बच्चे साथ में खेलते हैं, बच्चे कभी जातिवाद नहीं करते हैं। बड़े भी नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। हमारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में आना-जाना, उठना-बैठना। क्या कोई जाति पूछ के कभी खेलता है किसी से कि ये तू कौन से जाति का है, मैं तेरे साथ खेलूं कि ना खेलूं? या स्कूल में ही जाति पूछ के कभी कोई फ्रेंड बनाता है? ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, पटेल, बहुत सारी मौर्य, बहुत सारी जाति होती हैं, सबकी सबसे दोस्ती होती है। पर अभी ये जो यूजीसी का कानून हमारे मोदी जी लगा दिए हैं, उससे हमको लगता है कि हमारा भाईचारा खत्म कर रहे हैं। आप हमको हे दृष्टि से देख रहे हैं, हम आपको हे दृष्टि से देख रहे हैं। और कल का आप झूठा इल्जाम हम पे लगाएंगे तो हमको भी गुस्सा आएगी। सोचेंगे 10 साल जेल जाना ही है तो इनको निपटा के क्यों ना जाऊं। ऐसे भी जेल काटना, वैसे भी जेल काटना, जेल तो दोनों तरीके से ही काटना है, तो निपटा के जेल काटो। तो घर का तो वारिस चला गया, हम तो 10 साल बाद आ जाएंगे छूट के। पर जिस घर का चला गया वारिस, वो वापस आएगा क्या? नहीं ना। तो भैया कोई भी नियम धारा, इसीलिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि नियम, ये धारा को आप वापस लीजिए या तो इसमें बदलाव कीजिए। सारे लोग के लिए एक बराबर होना चाहिए, नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। पब्लिक, सारे पब्लिक की सपोर्ट से ही उन्होंने सरकार की पदवी पर बैठे हैं, ना कि एक के वजह से, है ना। अगर सारी पब्लिक सपोर्ट करके उनको प्रधानमंत्री बना दी तो सारी पब्लिक सपोर्ट करके ही उनको प्रधानमंत्री के पद से नीचे उतार भी देगी। ये पब्लिक के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों हमारे भाईचारा को नष्ट कर रहे हैं? क्यों हमको लड़ा रहे हैं आपस में? ये सदा सरासर नाइंसाफी है, पूरा का पूरा गलत है नियम। स्टॉप द लाइव। क्यों स्टॉप करूं भाई? क्यों स्टॉप करूं बताओ? आपको नहीं लग रहा है कि जान जोखिम में है पब्लिक का? बताओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। तो हमारा आपका जो भाईचारा है वो खत्म नहीं होना चाहिए। हम लोग मिलकर रहते आए हैं और रहते रहेंगे। ये नियम को उनको हटाना पड़ेगा या तो बदलाव लाना पड़ेगा। ये यूजीसी का जो कानून है ये बिल्कुल भी नहीं सही है, एक भी रत्ती नहीं सही है। क्योंकि इसमें जो समाज हमारा है, ये देश है ना, ये खतरे में है। आप मूड में आए, फॉर्म में आए, झूठ मूठ का इल्जाम लगाए, हम मूड में आए आपको ठोक दिए, दुनिया से ही निपटा दिए। जाना तो है, ये 10 साल जेल काटना ही है, निपटा के जाओ, जेल काटो, क्या करना है।
तो खतरा है ना। ऐसे नियम कानून का क्या मतलब है? कोई नहीं जरूरत है ऐसे कानून का। ऐसे कानून मोदी जी वापस ले लीजिए, या तो कानून में बदलाव कर दीजिए। नहीं तो आप तो, अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी, योगी सरकार आएगी। हमारे योगी योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप अपने पद से नीचे आ जाओगे। अगर आपको अपना पद प्यारा हो तो आप विचार करिए, गहन अध्ययन करिए, फिर से बैठक रखिए और विचार करिए सब लोग कि क्या ये सही है या गलत है। सही बात है। आप कमेंट करके बताओ, आप लोग कहाँ तक कौन सक्षम है। अभी देखिए फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सब जगह यही यूजीसी का ही नाम चल रहा है। यूजीसी 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 यूसीसी के लाते लाते यूजीसी आ गया। क्यों? इसमें साजिशें हैं। जो किसी को हरा नहीं सकता वो साजिशें करके उसको नीचे गिराता है, पर ऐसा होगा नहीं। आप लोग कहाँ से देख रहे हो हमको? प्लीज कमेंट करके बताओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनाई दे रही है? फुट बी फुटबॉल बॉय, फुटबॉल बॉय हो भाई। कैसे कैसे चैनल बना लेते हो आप लोग को? थोड़ा नाम भी पढ़ने में अटपटा लगता है। आप लोग भी देखते रहो, मैं भी देखती हूँ। यूजीसी के नामवा मिटाई द मोदी जी, यूजीसी के नामवा मिटाई द मोदी जी, यूजीसी कानून हटाई द मोदी जी, यूजीसी कानून हटाई द मोदी जी। भाईचारा भाईचारा जीनी तू मिटावा, हिंदू राष्ट्र कही कही लड़ावा। भाईचारा भाईचारा जिन मिटावा, हिंदू राष्ट्र कही कही लड़ावा। यूजीसी के नामवा मिटाई दा हे मोदी जी, यूजीसी के नामवा मिटाई दा हे मोदी जी। तो मोदी भैया सुनत हुई हमार बात जरूर सुनी है, तो जरूर विचार करिए। बहुत लोग अपने अपने अधिकार के लिए बोलते हैं, तो हम भी अपने अधिकार के लिए बोलते। हमारे भी बच्चे हैं, कल का स्कूल में पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या करेंगे? उनके लिए तो हमें सोचना होगा ना। देश हित के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, है ना। बर्दाश्त ना कर पावत गन भाग गन।
आ गए। वेलकम है सभी लोग का। झुके ना तिरंगा निशान, झुके ना तिरंगा निशान, हिलाज रखा ये बबुआ, झुके ना तिरंगा निशान, हो लाज रख ये बबुआ। धन्यवाद भैया। फुतूर फुतूर धन्यवाद आपका भैया। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम है आपका। हमरे देशवा हो, हमरे देशवा के नेतन बौरान है, भैंसयस मोटान है ना। हमरे देशवा कने तन बौरान यहाँ, काला धन खाई खाई भैंसा यस मोटान यहाँ न। जेकर रुपया पैसा नाही, आपन बिटिया ब्याहे कैसा। जेकर रुपया पैसा नाही, आपन बिटिया ब्याहे कैसा। ऊ फिरत बाटे दर दर मार खात बा, अरे भैंसा यस मोटान बना। जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सुषमा सिंह 9325, ऊपर सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा होगा, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ना तो मैं मेरे वीडियो को फुल वॉच करना आप लोग। किसी किसी भी वीडियो को फुल वॉच कर लेना और वहां जाके कमेंट कर देना, तो मुझे पता चलेगा कि आपने कमेंट किया। क्योंकि लाइव एंड होने के बाद यहाँ समझ में नहीं आता तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो आप वहाँ कमेंट कर दोगे तो मैं सारे लोग का रिटर्न करूँगी। जितने मेरे भाई बहन वहाँ मैं मुझे कमेंट करेंगे, सारे लोग को मैं रिप्लाई दूंगी, सारे लोग का मैं रिटर्न करूँगी। तो प्लीज़ मेरे सारे भाइयों बहनों, आप ज़रूर मेरी लाइव में जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। और आपको जो वीडियो अच्छा लगे अपने इत्र मित्र जान पहचान सारे लोग को शेयर करिए, ठीक है। शेयर करने से ना कोई पैसा लगता है ना कोई खर्चा लगता है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो मेरे भाई बहना, ना पैसा लगता है ना पैसा लगता है, ठीक है। ननद घर लुटनी आई गई दैया, ननद घर लुटनी आई गई दैया, ननद घर लुटनी। खो गई रे ननदिया, हाँ मारे कुंभ के मेले में। खो गई रे ननदिया, हमारे कुंभ के मेले में। खो गई रे ननदिया, हाँ मारे कुंभ के मेले में। खो गई रे ननदिया, हाँ मारे माघ के
मेले में। जो मेरे भाई जुड़े हो प्लीज कमेंट करो। आप बड़े मेहरबानी करो, आप शुरू से जुड़े हो, अभी तक जुड़े हो, पर कोई रिप्लाई कोई कमेंट नहीं करे हो, क्यों? कुछ कमेंट करो, तब हम आपको जाने कि आप कौन हो, हमारा आपका बातचीत होए। तो प्लीज कमेंट करो। आप लोग इतना अमूल्य समय अपन इतना कीमती समय, अपना अमूल्य समय अपना निकाल कर आप हमें देते हो, तो हम उसके बहुत आभारी हैं और आभारी रहेंगे हमेशा। माँ भगवती, भोलेनाथ सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, साथ में मेरा भी करें। सारे लोग का चैनल ग्रो करे, मेरा भी ग्रो करे। सब छोटे 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 क्रिएटर बड़े बन जाए, मैं भी बन जाऊं। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई पैदाइशी बड़ा बन के नहीं आता है। लोग यहीं धरा भूमि पे रह के वर्क करके ही बड़ा बनते हैं। तो आज हम छोटे हैं, कल हम भी बड़े बन जाएंगे। और जब बड़े बन जाए ना, तो हमें अहंकार और घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं ना, उनको हमें सपोर्ट हमेशा देना चाहिए। क्योंकि उन हम आपकी सपोर्ट से आगे जा रहे हैं, तो हम आपको ही भूल जाएंगे, तो इससे बड़ा तो छल कोई कुछ हो ही नहीं सकता। तो मन में छल कपट दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सारे लोग का सपोर्ट, मैं इसीलिए बोलती हूँ अपने हर लाइव में, मैं यही बोलती हूँ कि जितने भाई मेरी लाइव में जुड़ेंगे, जितनी बहनें मेरी लाइव में जुड़ेंगी, सारे लोग का मैं रिप्लाई दूंगी, सारे लोग का मैं रिटर्न करूंगी। जितने लोग मुझे जाके मेरे वीडियो को वॉच करके फिर रिप्लाई वहाँ कमेंट करते हैं ना मेरे वीडियो पे, तो मुझे पता चलता है। मैं लाइव एंड होने के बाद मैं चेक करती हूँ, तो मैं सबका कमेंट वापस करूंगी। ठीक है। आंख से पानी आ रहा है। मैं 2-3 दिन लाइव नहीं आई थी, कल आई थी थोड़ी देर के लिए, और मेरा थोड़ा तबीयत में नहीं सही था, सर बहुत दुख रहा था मेरा। और मेरा सर दुखने लगता है ना, तो मेरा कुछ मन नहीं करता करने का, अच्छा भी नहीं लगता मुझे। इसीलिए मैं रात को भी लाइव नहीं आई थी। रात को तो एक जगह चली गई थी। रात को मैं चली गई थी, तो वहाँ आई तो मुझे ठंडी बहुत लग रही थी, तो हल्का फीवर जैसा हो रहा था, मैं कंबल ओढ़ के लेट गई। तो मैं लाइव नहीं आई, मैं बोली नहीं लाइव नहीं आऊंगी, मेरा कुछ मन नहीं हो रहा है। कोई भाई कमेंट लाइक, किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो, बताना हो, कहना हो, सुनना हो, प्लीज अपने विचार को व्यक्त करिए। आँख से मेरा ना पानी आ रहा है। सवर्ण दलित का भी था। तो चलिए अभी मैं लाइव को एंड करूंगी, और मैं लाइव रात को आऊंगी, कोशिश करूंगी कि रात में लाइव आने के लिए भरपूर। तो मेरी लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा और अपने अपने विचार को व्यक्त कीजिएगा। ठीक है। सारे भाई सारी बहनें जुड़ने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। ठीक है। हमारी लाइव में सबका मोस्ट वेलकम है, सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो सभी को जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, राधे राधे।